अब सीन ये हुआ कि वो एक तकरीब में थे, शायद बिजनेस अवार्ड तकरीब थी भारत के अंदर, जिसके अंदर वो मौजूद थे और उन्होंने बोला कि उनकी सदारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ। और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया और मेरी सदारत, यानी अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता, कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। आज जैशा ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये। इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे। जयशाह ने आज इनके मुंह पे चपेट भी मार दी, नकवी एंड इंटायर पाकिस्तान के इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और नासिम मुनीर की अपनी हैसियत में आ करो। और आगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच रिलेवेंट भी नहीं है यार। ये इतना करते क्यों है, इनको देखता कौन है? इतने कसम से घटिया और नीच, चाहे आप इनके यूट्यूब चैनल वाले लोग देख लें, चाहे इनके मीडिया वाले देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, इन सब गंदों के दिल काले हैं, सब काले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा यानी पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है, तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, इनसे बड़ा घटिया मैंने आज दिन तक नहीं देखा। और एक एक बंदा इनका मैला, आप देखो जो भी आके टीवी बात करता है, सारे घटिया मैले हैं। मैं क्रिकेट की बात और है, क्रिकेट आप जीते, आप ही को जीतना चाहिए था, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्रिकेट अच्छी खेली, सब कुछ खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब एक तकरीब में थे भारत में, और उन्होंने पाकिस्तान ने जो भारत के साथ मैच ना खेलने का एक कहा था, उस मामले का जिक्र किया। साथ में बांग्लादेश वाले मैटर का भी जिक्र किया कि कोई नाम नहीं लिया, मगर ये कहा कि कोई देश जो कह रहा था कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वैसे इशारा किया। फिर उन्होंने बताया कि उनकी सदारत में या उनकी आईसीसी के बतौर हेड जो वर्ल्ड कप हुआ वो बहुत कामयाब हुआ। और फिर साथ में उन्होंने और मैचेस का, यानी जो पाकिस्तान जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, उन मैचेस के अंदर व्यूज का भी जिक्र किया कि वो कितने कामयाब मैच रहे थे। ये बात क्यों थी, ये बहुत खास है, बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नंबर 3, एक खास पॉइंट जो पिछले वीडियो पे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ऑफिशियली शायद अनाउंस नहीं किया, मगर पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि शायद कानूनी कार्रवाई करेंगे मुजर रब्बानी, जो जिम्बाब्वेन फास्ट बॉलर है, जिन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स पैसे ज्यादा मिल गया तो उधर ज्वाइन किया। वो क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई, उसके ऊपर छोटा सा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, पहले बात करते हैं जय शाह साहब पे। जाहिर है उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती है तो सब उनकी तारीफ करेंगे। अच्छे, वो आईसीसी के सरबराह हैं, भारत में सब माना जाता है कि बीसीसीआई के ऊपर भी उनका ही असर रसूख है, और जो की डिसीजन होते हैं वो अभी भी वही ले रहे होते हैं, क्योंकि दोबारा फिर वो बीसीसीआई के सरबराह के तौर पर ही आ जाएंगे जब उनका ये टेन्योर आईसीसी वाला खत्म हो जाएगा। अब सीन ये हुआ कि वो एक तकरीब में थे, शायद बिजनेस अवार्ड तकरीब थी भारत के अंदर, जिसके अंदर वो मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि उनकी सदारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ। और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया और मेरी यानी अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता, कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। आईसीसी यानी बतौर काउंसिल जो है वो बड़ी चीज होती है, कोई एक बोर्ड बड़ी, अगरचे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, बट ऑफकोर्स हमने थ्रेट की और हमारी वजह से ही सब इशू बन पाया। अगरचे बांग्लादेश नहीं खेला, वो तो खेला ही नहीं ना, हम ये कह रहे थे कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बाद में हमने भारत वाला मैच बाइकआउट किया। उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किया एक्चुअली में। सो ये कह गया, अब बतौर आईसीसी उन्हें कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए, बट उन्होंने आगे से भारत की बात नहीं की, आगे से उन्होंने आईसीसी की ही बात की। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि एक बोर्ड मैटर नहीं करता, काउंसिल मैटर करती है। मगर इसके ऊपर मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात उनको उस वक्त भी, आम भारतीयों को भी सोचनी चाहिए जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था, तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम बहुत मायने नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है। वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है, फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी होती है किसी भी टीम या मेंबर से, ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं। सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था। ये मामला
बनता भी ना शायद, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है, तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर उन्होंने ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ। यूएसए ने इंडिया को साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के, उसमें बहुत व्यूज आए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक मायने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे कर ले तो उनकी आबादी इतनी नहीं बनती, तो जितनी अकेली भारत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी बात हमें एक्सेप्ट करनी है कि जितनी क्रिकेट की व्यूअरशिप भारत की है, वो चाहे कहीं पर भी है, दे लव क्रिकेट और दे फॉलो क्रिकेट, इसमें कोई बोध नहीं है। इवन के उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए ना, तब भी वो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, या इवन के उनकी टीम नहीं भी खेल रही होती, उसमें भी उनकी व्यूअरशिप आती है। मिसाल के तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया के पॉडकास्ट उठा के देख लें, आप इंग्लैंड के फॉक्स न्यूज के उठा के देख लें, उधर से भी इंडिया के उनको ठीक ठाक किस्म के व्यूज आते हैं। वो भी इसलिए अब जानबूझ के इंडिया क्रिकेट को लेकर काफी डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी भी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इंडिया की व्यूअरशिप है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब कोई एटलीस्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहूंगा। वो तो एक चीज है। वो भारत जिसके साथ भी मैच खेले, मिसाल के तौर पे अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है तो हमारी भी 30-35 करोड़ की आबादी है, वो साथ अटैच हो जाती है। अगर वो इंग्लैंड के साथ खेलता है तो वो 5 करोड़ की आबादी अटैच होती है। फिर पाकिस्तान के भी कुछ लोग देखते हैं, सारे ऑफकोर्स नहीं देखेंगे इंडिया इंग्लैंड का मैच, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मगर इंडिया की अपनी एक व्यूअरशिप है, वो तो नहीं हटेगी ना। वो तो पाकिस्तान के साथ मैच होगी, जाहिर है वो ज्यादा देखेंगे, बट उनका किसी के साथ लाइक सेमीफाइनल हुआ, सुपर 8 के मुकाबले हुए, फाइनल, वो तो देखेंगे, तो वो व्यूअरशिप उनकी डिस्टर्ब नहीं होगी। सो वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा भी हम इतनी व्यूअरशिप ला सकते हैं, और जो हमारी ब्रॉडकास्ट डील है उसमें पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि हमारी वजह से महंगी डील है, उनका मफहूम ये था, वो उन्होंने अल्फाज ये यूज नहीं किए, बट वो कहना ये चाह रहे थे कि हम इस मैच के अलावा भी अच्छी ब्रॉडकास्ट डील ला सकते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप हमारी इस बार रिकॉर्ड हुई है प्रीवियस वर्ल्ड कप की निस्बत। ये वो कहना चाह रहे थे, जो उनका लुब्बे लबाब था, जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो हमको एक्चुअली में वो देना चाह रहे हैं। सो मैं पहले भी कहता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, ये बात समझ के चलिए कि भारत इस चीज को प्लान आउट जरूर कर रहा है। हम अगर इससे खाबे गफलत में रहना कि नहीं साढ़े बगैर तक गुजारा नहीं होना वर्ल्ड कप का, ये 27 तक है क्योंकि पहले की डील है। उसके बाद आप देखिएगा भारत जरूर खुद कोशिश करेगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हम पहले में रखें ना, बाय चांस आगे आ जाए तो आ जाए। ये वाली चीज तो हम पाकिस्तान की निकाले ना, जो पाकिस्तान ये समझ रहा कि हमारी वजह से ही वर्ल्ड कप होता है, ना हो तो वर्ल्ड कप ही ना हो और इतने स्पॉन्सर भी ना आए। अब उनके 2 टारगेट होंगे कि नेक्स्ट जो डील है वो भी महंगी डील करें, ताकि ये बताया जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमने नहीं रखा तब भी हम उतने पैसों की डील ले आए, तो फिर आपका जो क्लेम है कि हमारी वजह से आती है, वो क्लेम हमने आपका निगलेक्ट कर दिया है। और लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान इंडिया मैच के अलावा भी व्यूअरशिप बहुत आती है और हमारे स्पॉन्सर्स भी भारत के ही हैं, तो भारत को तो भारत से ही लोग चाहिए, तो वो ऑलरेडी इंडिया के तमाम मैचेस देखते हैं। एक्चुअली में कोशिश उनकी ये है। खेल भी लिए, हमने पेल भी दिया, वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई। अब देख रहे बैठ के, या अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ, अब्बू ने बड़ा बुरा मारा इंडियन अब्बू ने। तो आज जैशा ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बात हो रही कि जी ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी, हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया, और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते, वो अपनी औकात में आ गए, उनकी औकात दिखा दी, तभी खेलने आ गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी एक तो इनको चपेड़े भी मार दो ना तो बोलते हमारा फेस मसाज हो गया, थैंक यू सो मच। मतलब आज की डेट में बोल रहे देखो जी हमने झुका दिया, इनको झुका दिया। अबे क्या झुका दिया, तुमको पहले ही बोला था कि तुम आओगे ही आओगे, खड़े पैर उल्टे पैर भागते हुए आओगे। वही हुआ तुम्हारे साथ कि आए वहां पेलेगा। जयशाह ने आज इनके मुंह पर चपेट भी मार दी, नकवी एंड इंटायर पाकिस्तान के इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और नासिम मुनीर की अपनी हैसियत में करो। और आगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच रिलेवेंट भी नहीं है यार, ये इतना करते क्यों है, इनको देखता कौन है। The World Cup has shattered all viewership records for the first time in history. We recorded 7.2 million concurrent viewers. इसका मतलब 7.2 million तो कम लग रहा है यार, तो 70 लाख ही हुआ। 70 lakh concurrent viewers. All records were broken in overall viewership. If you see, the USA gave India a hard time, the Netherlands troubled Pakistan, Zimbabwe beat Australia, and Nepal gave England a scare. I congratulate all associate teams. They have done really well against full member teams. ये तो बड़ा मजा आया। गुड यार, गुड गेम्स। बल्कि मुझे तो ज्यादा मजा आया इन मैचेस में जी। और भी सुपर चैट दिखाएगा जी, और भी ये सूर्या और गौतम गंभीर के लिए बोला। I have a message for Surya and Gautam bhai. Slipping from the top to the bottom takes only months, while climbing from the top to
climbing from the bottom to the top takes years. Keep working hard and keep winning awards. When I was in the board of control for cricket in India, the BCCI, I had planned till 2028 Olympics. Now I am in the ICC and others are in charge of the BCCI. All of you should prepare for 2030, 2031 and even 2036. Very good यार, अच्छी मैसेज दिया जय भाई, बढ़िया मैसेज दिया। जय भाई का देखो मेरे को आधे कुछ और है तो नहीं है ना इसमें। एक बड़ा सबसे एक और मेरा जो सबसे प्यारा मोमेंट था इस पूरे वर्ल्ड कप के बाद का जो मोमेंट आया था, रियली हार्ट वार्मिंग मोमेंट। कोई बोल रहा था हार्दिक और महिका वाला, कोई बोल रहा संजू अकेले बैठे हुए थे, वो मोमेंट था। कोई जैसे मैंने बताया हार्दिक ने जो हाथ रखा इरफान पठान के कंधे के ऊपर कि यार कम बोला कर भाई, वो वाला मोमेंट था। और बाकी भी जो सारे मोमेंट थे, मतलब जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ईशान किशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी टीम बुमराह सेलिब्रेट कर रही है संजू के साथ। बट मेरा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स वाज जय शाह ने जाकर जब गले लगाया अमित शाह जी को। और इसको पॉलिटिकली मत देखिएगा क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स मिलाते हैं इसमें। एक बेटा अपने पिता के पास गया और पिता ने, और देखिए वो जो उनके पिता हैं पूरे इंडिया को चला रहे हो, वो इतनी बड़ी पोजीशन के अंदर है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जय शाह से 1000 गुना ज्यादा है। तो वो और स्ट्रिक्ट होंगे भाई, उनकी एक्सपेक्टेशन कहां होंगी अपने सन से। लेकिन जब उनका बेटा जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना और उसके बाद यहां पर आए, वो बीसीसीआई का हेड बने और आईसीसी का हेड बने, भाई साहब देख रहे हो इंडिया लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीत रही है, जब 10 साल से नहीं जीत रहे। तो आई थिंक जिस खुशी से वो पिता ने मैं फिर कोई बोलूंगा पॉलिटिक्स मत लाओ, एक पिता ने अपने बेटे को गले लगाया जब बेटा सक्सीड करके आया लाइफ में। आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स इन द वर्ल्ड कप। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के, बिकॉज ही वॉकड अप टू हिज फादर और उन्होंने हाथ मिलाया पहले कांग्रेचुलेट करने के लिए, फिर उन्होंने गले से लगाया और पीठ पे थप्पी दिया। इवन आप ये वेरी वेरी गुड, मैंने शेयर भी करा था ट्विटर पे। मेंस क्रिकेट तो है ही, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, विमेंस क्रिकेट इक्वल पे वो लेके आया जयशाह को, इक्वल पे किया वो लेके आया। और जयशाह से जब मैं मिला था, जयशाह जी से ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2022, तो मैंने बोला यार आपने जो विमेंस क्रिकेट के लिए किया है काबिले तारीफ है, जो वहां पे इक्वल पे देना, ठीक है, उसके बाद जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह के लिए भी देना, सब कुछ देना। तो उन्होंने बोला यार मेंस क्रिकेट के लिए भी किया है मैंने भाई सुशांत। तो मैं बोला हाँ नहीं वो तो है ही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा तनवीर रहमान जैसा से किस तरीके से बहका हुआ था। भारत में एक मीटिंग हो रहा था, उसमें जैसा ने ये बताया है मेरे रहते हुए ये वर्ल्ड कप बहुत सक्सेस रहा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है, बाहर में जाता है, तो हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनके बिना भी हम बहुत अच्छे से टूर्नामेंट करा सकते हैं। इस बात में तनवीर रहमान और ज़्यादा गुस्सा हो गया है और बहुत गुस्सा वाली बातें कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो ये वीडियो मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।